बाई ताको करमा सुनाम जानी, बिना रीति भांति भोग खींची लगावहीं। जगन्नाथ देव आपू भोजन करत नीके, जीते लगे भोग तामे यह अति पाभावहीं। गयो तहाँ साधु मानी बड़ो अपराध करे, भरे बहु श्वास सदाचार लो सिखावहीं। भाइयों अवार देखे खोली के किवार, जो पे झूठन लगी है मुख धोए बिनु आवहीं। एक भक्ताबाई थी। ये चरित्र इसीलिए हम लोग स्मरण कर रहे हैं क्योंकि ये धनु संक्रांति से श्री महाप्रभु को, ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगता है सुबह सुबह, जिसको जगन्नाथपुरी में पहली भोग कहते हैं। और ये कर्माबाई के नाम से ये खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगता है। जिन कर्माबाई जी के नाम से ठाकुर जी खिचड़ी भोग पाते हैं, उन कर्माबाई के चरित्र श्रवण करते हैं। कर्माबाई आचार विचार की रीति भांति को नहीं जानती थी, परंतु अपने अपार वात्सल्य प्रेम बस नित्य प्रातःकाल खिचड़ी बनाकर श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। अपने कुटिया में ही, अपने झोपड़ी में खिचड़ी बनाती थी। आचार विचार ज्यादा शुद्ध अशुद्धि और ये सब नीति नियमों जानती नहीं थी, लेकिन वात्सल्य प्रेम बस ठाकुर जी को अपने घर में, अपने झोपड़ी में अपने ठाकुर जी को वात्सल्य बस रोज सुबह सुबह खिचड़ी का भोग लगाती थी। और उनके प्रेम में वशीभूत होकर स्वयं जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर प्रेम से उनके खिचड़ी को पाते थे। मंदिर में जितने भोग लगते थे उनमें ऐसा स्वाद नहीं आता था जैसा कि कर्माबाई के खिचड़ी में था, क्योंकि मंदिर में यद्यपि अपरस आदि के नियमों से ही भोग लगता है, आचार विचार का सब प्रकार के ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो प्रेम नहीं जो प्रेम कर्माबाई के खिचड़ी में, कर्माबाई के भोग में। तो भगवान बड़े प्रेम से पाते थे। एक दिन वहां कोई संत पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बिना स्नान किए, बिना चौका बर्तन के खिचड़ी बना रही है सुबह सुबह जल्दी। संत ने इसे अपराध माना और दुखी होकर लंबी श्वासें लेकर कर्माबाई को आचार विचार के अनुसार पवित्रता पूर्वक खिचड़ी बनाने का उपदेश दिया। दूसरे दिन संत की बताई विधि के अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो बड़ी देर हो गई। नीति नियम में तो देर होगा ही। श्री जगन्नाथ जी खिचड़ी खा रहे थे और उधर मंदिर में पंडों ने पट खोले। शीघ्रता से भगवान बिना मुख धोए चले आए तो उनके मुख पर झुटन लगी थी। उसे पंडों ने देखा। अब व्याख्या श्रवण करते हैं। इन बाई जी का माता पिता का रखा हुआ नाम कुछ और था, परंतु भक्त प्रेम बस श्री जगन्नाथ भगवान जब खिचड़ी बनने में देर देखते तो मचलने लग जाते और ठुनक कर कहते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो उसी से कर्मा नाम पड़ा, कर्माबाई। जल्दी कर्मा, कर्मा, कर्मा नाम पड़ा। बार बार कहने से इनका नाम पड़ गया कर्मा। ठाकुर जी कहते थे ना, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो कर्मा नाम पड़ा। सुनाम इसीलिए कहा गया कि भगवान का रखा हुआ नाम है। कर्माबाई ये भगवान का रखा हुआ नाम है।
दिव्य नाम है, प्रेम का नाम है। ये जगदीशपुरी में रहती थी। गयो तहां साधु, इसी से जनाया गया कि कर्माबाई साधु सेवा भी करती थी, संतों को भी प्रसाद पवाती थी। श्री जगन्नाथ भगवान जो इतना रिझे, वह इनकी साधु सेवा का ही प्रताप है। संतों के संग न करती तो भगवान के प्रति प्रेम कहां से आता, और प्रेम ना होता तो फिर जगन्नाथ जी स्वयं आके कैसे पाते। इसी ये प्रमाण है कि संत लोग भी उनके यहां जाया करते थे, प्रसाद पाते थे। भगवान का बिरद है मानत सुख सेवक सेवकाई। अपने भक्तों की सेवा करने वालों के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, ये प्रसिद्ध है। संत सेवा की महिमा के संबंध में पूर्व प्रसंगों में लिखा जा चुका है। टीकाकार कहते हैं, ये जो संत आए थे ये दक्षिण भारत के आचार्य वैष्णव थे। सदाचार ले सिखा वहीं, साधु जी आचार विचार की महिमा बताकर कर्मा को शिखलाने लगे कि देखो प्रातःकाल उठकर पहले शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, फिर चौका बर्तन को साफ करना चाहिए, चौका हाथ दो हाथ ऊपर दीवार तक लगाना चाहिए। जो चौका लगाते हैं, पोछा लगाते हैं गोबर से आदि से, तो वो हाथ दो हाथ दीवार के ऊपर तक लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर दीवार तक इसीलिए लगाना चाहिए कि रोटी बनाते समय सकड़ी चिमटा आदि वहां छू जाता है तो वो सकरा हो जाता है। जिस चीज से बना रहे हैं, बर्तन, चूल्हा के ऊपर भी सकरा आदि चिटकता है तो वो सब सकरा हो जाता है, तो उसको साफ करना चाहिए। लकड़ियों को धोकर फिर सुखाकर तब भंडार घर में ले जाना चाहिए। ऐसे लकड़ी से ले आए और तुरंत उसमें लगा दिए, वो भोगने बनने लायक है। उसको धोना चाहिए, धो के फिर सुखाना चाहिए, सुखाने के बाद फिर रसोई में भंडार घर में ले जाना चाहिए। आदि आदि ये सब जो आचार विचार वैष्णवों की होता है वो सब उनको सिखाने लग गए। भइयो अबार, दूसरे दिन महात्मा वहीं थे। कर्माबाई सवेरे से ही उनके निर्देश अनुसार सत्कर्म में लग गई। समय पर ठाकुर जी आए, देखा अभी तो वह स्नान कर रही थी। जिस समय खिचड़ी तैयार होता था अब तो स्नान कर रही थी। साधु बाबा उपदेश छांट रहे थे, अतः चले गए। कुछ देर बाद फिर आए, देखे कि चौका लगा रही है। 1 घंटे बाद पुनः आए, देख रहे कि बर्तन साफ कर रही है। अभी खिचड़ी का नामो निशान नहीं था। घूम फिर कर पुनः आए तो देखें कि अब बनाने जा रही है। ठाकुर जी साधु की ओर दृष्टि से देखते हुए लौट गए। थोड़ा कठोर दृष्टि से साधु के देखे, बोले बाबा आज गड़बड़ कर दिया हमारा सब है, अब तक तो हमको खिचड़ी मिल जाता था। और फिर चले गए। अब की बार आए तो खिचड़ी तैयार तो मिली, परंतु इतना समय हो गया था कि ज्यों ही भोग लगाए और ठाकुर जी खिचड़ी लेके पाने लग गए, उसी समय इधर जगन्नाथ जी का पट खुलने का समय हो गया। और पंडों ने जो है जगन्नाथ जी को बुलाने लग गए, जैसे पूरी मंदिर में बुलाते हैं, राज राजेश्वर मणिमा, अनंत कुटी ब्रह्मांड ठाकुर मणिमा, रत्न पलंक तिजी रत्न सिंहासन विजय करिवाह्यो मणिमा। ऐसे पंडो लोग ने ठाकुर जी को जो है बुलाने लग गए, प्रार्थना करने लग गए। और ज्यों ही पट खुलने वाला है तो इधर ठाकुर जी खिचड़ी खा रहे थे और आचमन कर नहीं पाए। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी जैसे तैसे खिचड़ी खा लिए, परंतु आचमन नहीं कर पाए थे कि मंदिर में भोग की घंटी बज गई। अतः त्वरा से झूठे हाथ मुंह ही मंदिर में जाकर विराज गए। अब पंडों ने ज्यों ही देखा, आगे वर्णन करते हैं प्रियादास जी। पूछी प्रभु भयो कहा, कहिए प्रकट खोली, बोली हूं न आवे हमें देखी नई रीति है। कर्मा सुनाम एक खिचड़ी खवाबे मोही, मैं हूं नित पाऊं जाई जानी साची प्रीत है।
गयो मेरो संत रीति भांति सो सिखाई आयो। गयो मेरो संत रीति भांति सो सिखाई आयो। मत मो अनंत बिनु जाने यो अनीति है। कहीं वहीं साधु सोजो साधिया बो वहीं बात। जाई के सिखाई ही आई बड़ी भीत है। पुजारियों ने श्री जगन्नाथ जी से पूछा, प्रभु कहिए ये क्या हुआ? आपके मुखार बिंद पर खिचड़ी की झूठन कैसे लगी? आप कहां से खिचड़ी खाकर आए हैं, सो कृपा करके प्रकट कीजिए। इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो रही है, हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने एक नई बात देखी है। जगन्नाथ जी बोले, कर्मा नाम की एक भक्ताबाई है, वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं भी नित्य उसके घर जाकर खाता हूँ। मेरे एक संत वहां पहुंचे, उसे बनाने की शास्त्रीय रीति भीति भांति जो है सब सिखा कर आ गए। मेरे अनेक मत है, उनमें से एक मत शास्त्र मत है। मेरे अनेक मत है, उनमें से एक शास्त्र मत है। उपासना की विधि तो अनंत है, एक नहीं है। जैसे हम कर रहे ऐसे ही विधि है, ऐसा नहीं है, विधि तो बहुत है। इस रहस्य को जाने बिना जो एक विधि को उपासक की निष्ठा के विपरीत अमान्य कर देते हैं, वो अन्याय करते हैं। ठाकुर जी की इच्छा जानकर पुजारियों ने उस साधु को बुलाकर सब वृत्तांत बताते हुए कहा कि आप श्री कर्माबाई के पास जाकर उसे समझा आइए कि वह अपनी विधि से ही खिचड़ी भोग बनाया करे, वह विधि श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वही विधि श्रेष्ठ है जिस विधि से ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। उस संत ने कर्माबाई के पास जाकर उसे समझा दिया। संत के मन में बड़ा भारी भय हुआ कि इस अपराध से प्रभु कहीं रुष्ट न हो जाए। जब तक कर्माबाई जीवित रही, भोग लगाती रही, उसके बाद अभी भी नित्य प्रातःकाल जगन्नाथ जी को कर्माबाई का खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। व्याख्या में व्याख्याकार कह रहे हैं कि देखी नई रीति है। नई रीति यह है कि मंदिर में तो नित्य 56 भोग लगता है, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार की भोग सामग्री जगन्नाथ महाप्रभु को अर्पित होता है, और उसे तो भगवान प्रत्यक्ष में आरोगते नहीं है। और किसके यहां खिचड़ी खाने चले गए? खाए भी तो झूठे हाथ मुंह क्यों आए? खिलाने वाले ने खिचड़ी तो खिलाई परंतु आचमन क्यों नहीं कराया? आदि आदि। साची प्रीति, साचे मन की मीता, रघुवीर साचे मन की मीता। भगवान सच्चे मन को चाहते हैं। जाई के सिखाई, साधु जी ने जाकर कहा, अरे कर्मा, जब मैंने घर जाकर पोथी देखी तो उसमें पाया कि सब आचार विचार मुझ सरीखे ब्राह्मणों के लिए है, तुझ जैसे प्रेमी के लिए नहीं है। ये जो मैं तुझे आचार विचार सिखाया था, ये तो नहीं कहें कि ठाकुर जी ने ऐसे बताई ये सब, लेकिन ये समझाए कि मैं तुझे समझा कर जाने के बाद जब देखा तो शास्त्र में ये पाया, तो तुझे जितना रीति नीति में सिखाया था वो सब मेरे लिए है, हम जैसे ब्राह्मणों के लिए है। तेरे जैसे प्रेमी के लिए ये विधि की जरूरत नहीं है। तुम तो जैसे पहले करती थी वैसे ही किया कर। यह आई बड़ी भीति है, यह दोनों के साथ लगता है। महात्मा जी को भय हुआ कि प्रभु के नाराज होने का, एवं कर्माबाई को भय हुआ कि भगवान ये एक बार आए तो दुनिया भर के टिंटिमा सिखा गए, पता नहीं अब की बार क्या सिखाने आए। परंतु जब पंडित जी ने पहले की तरह खिचड़ी बनाने की छूट दे दी तो कर्माबाई बहुत प्रसन्न हो गई। बोले, महाराज जी, आज आपका नेवता है, आज तो आप हमारे ठाकुर जी के यहाँ प्रसाद पाइएगा। आचार्य बाबा ने कहा, कर्मा, तू तो ठाकुर जी को ही पवाया कर, उनके पा लेने से समस्त विश्व भर की नेवता हो जाता है। तथा साथ ही
एक बात यह भी है कि ठाकुर जी की बराबरी हम नहीं कर सकते, वो तो समर्थ है, वो सब कुछ पा सकते हैं, तेरे बिना नहाए बनाए हुए खिचड़ी भी पा सकते हैं, लेकिन हम नहीं पा सकते। जो कुछ करें वो सब उनकी शोभा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करिय उन्हीं सब छाजा, उनकी शोभा है, हमारा नहीं। हम लोगों के लिए तो आचार विचार अनिवार्य है। यह कहकर आचार्य ने अपना रास्ता लिया। कोई कोई यह भी कहते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि आचार्य ने ये कहा कि हाँ कर्माबाई, सोच तो मैं भी रहा था कि रोज अपने हाथों से बनाया हुआ पाता हूं, आज तो तेरे हाथ का बनाया हुआ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ का बनाया हुआ स्वयं ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में आके भोग लगा रहे हैं, तो यहां फिर मुझे कोई नीति नियम देखने की जरूरत नहीं है। एक दिन कर्मा के हाथ बनी खिचड़ी का भोग पाकर अपना परम सौभाग्य माना। उस दिन जबकि स्वपाकी थे, आचार्य थे तो स्वपाकी थे, स्वयं बना के पाते थे, लेकिन उस दिन वो कर्माबाई के हाथ का ही खिचड़ी पाया। वर्णन आता है कि कर्माबाई जब तक जीवित रही जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही, लेकिन जिस दिन कर्मा ने शरीर छोड़ा उस दिन ठाकुर जी बहुत रोए, बहुत रोए। मारे दुख के भोग नहीं आरोगे, पंडा पुजारियों ने राजा से जाकर कहा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में ऐसा प्रसिद्ध है, जब भोग लगता है तो ऐसे ही नहीं लग जाता है, भोग रखा जाता है और हाथ में तुलसी जल लेकर महाप्रभु के सन्मुख रखा जाता है, और उस जल में जो भोग लगाने वाले जो मुख्य पुजारी होते हैं, पूजा पंडा होते हैं, पंडा के जो हाथ में जल होते हैं, उस जल में महाप्रभु की छवि का दर्शन होता है, तब फिर वो भोग लगाते हैं। और उसी दिन वो छवि का दर्शन हुआ ही नहीं, अर्थात ठाकुर जी भोग पा नहीं रहे हैं। जब ठाकुर जी भोग पा नहीं रहे हैं तो यहाँ पुजारियों ने बड़े चिंतित हो गए, दुखी हो गए, और दुखी होकर फिर राजा के पास समाचार भेजे। राजा भी रोने लग गए, डर गए, क्या हो गया? जय जय प्रभु, आप आज इतने उदास क्यों हैं? नैवेद्य क्यों नहीं आरोगते हैं? पहले तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, तो पूरी में कहते अधिया पड़ना, अर्थात ठाकुर जी के सन्मुख साष्टांग दंडवत होके बिना अन्न जल लिए ठाकुर जी आप नहीं पाएंगे तो हम कैसे पाएंगे? राजा प्रथम सेवक हैं, गजपति राजा जगन्नाथ महाप्रभु के प्रथम सेवक हैं। ठाकुर जी के सन्मुख गिर गए और प्रार्थना करने लगे। तब ठाकुर जी ने ध्यान में आकर कहा, पहले तो बोल ही नहीं पा रहे थे ठाकुर जी, पहले सिसकियां भर रहे थे, जब बहुत पूछने लगे और जोर जोर से जब पूछने लगे तो ठाकुर जी बड़े व्याकुल होकर रोने लग गए, हिचकियां बंद गई। बार बार पूछने पर बोले कि आज मेरी मैया नहीं रही। उस दिन उस झोपड़ी पर शरीर त्याग कर दी थी कर्माबाई, मेरे मैया नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जो आत्माराम आत्मकाम पूर्ण काम भगवान है, वो कर्माबाई की खिचड़ी के लिए रो रहे हैं, खिचड़ी के लिए नहीं रो रहे हैं, प्रेम के लिए रो रहे हैं। राजा ने कहा कि आप उसे अपने धाम क्यों भेज दिए? जब आपको खिचड़ी पाने का इतना शौक है, मन है, तो आप अपने कर्मा मैया को क्यों भेज दिए अपने धाम? तो भगवान बोले, मैं अपने भक्तों को मृत्यु लोक में बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि यहाँ बड़ा कष्ट होता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कर्मा भाई का सा प्रेम तो हम लोगों का है नहीं जो हम उतने प्रेम से आपको पबा सकें, परंतु उनके नाम से खिचड़ी का भोग आपको जरूर लगाएंगे। कहते हैं आज भी, और अभी चल रहा है, धनु संक्रांति से 1 महीना ठाकुर जी को, जगन्नाथ महाप्रभु को खिचड़ी का भोग लगता है। सुबह सुबह उसको पहली भोग कहते हैं। पहली भोग माने प्रथम भोग। सुबह सुबह जल्दी, बहुत जल्दी ठाकुर जी का मंगला होता है। मंगला के बाद फिर तुरंत ठाकुर जी को स्नान आदि करा के सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई की खिचड़ी कह के ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, वो नियम अभी भी चल रहा है। और इधर राजा ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं जैसे राजमाता का अंतिम संस्कार होता है, इसी प्रकार कर्माबाई का जो शरीर है
उस शरीर को राजमाता की तरह बड़े आदर सम्मान पूर्वक उनको संस्कार किया गया। ठाकुर जी को बहुत समझाया गया और फिर कर्माबाई के नाम से खिचड़ी पवाया गया। ऐसे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, कर्माबाई की जय, बोल भक्त और उनके भगवान की जय।